Hi everyone, welcome back to my channel. As you all have read the thumbnail, this video is all about salary of a cabin crew in domestic airline, basically in India. So this salary structure I am specifically talking about Indigo Airline. बाकी airlines का भी almost similar salary structure है, but जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो specific है Indigo Airline since I have worked there. तो मैं अपना experience बताऊंगी, अपना salary structure बताऊंगी. But also I can assure you जितनी भी domestic airlines हैं इंडिया में उनके सबके salary structure almost सेम है. सो डजंट मैटर आप किसी भी एयरलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस वीडियो रिगार्डिंग योर सैलरी स्ट्रक्चर. तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है. सो ऑफकोर्स पीपल हु वांट्स टू परस्यू देयर करियर इन एविएशन, उनके लिए ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कैबिन क्रू को सैलरी कितनी मिलती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड फैक्ट सर्कलिंग अराउंड एवरीवेयर कि कैबिन क्रू को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है या फिर कैबिन क्रू की सैलरी बहुत लो होती है, देयर इज नो पर्सनल ग्रोथ इन द करियर, थोड़े टाइम के बाद जॉब छोड़नी पड़ती है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई एम गोना बी answering all the questions regarding a cabin crew salary and a cabin crew career growth in this video. So if you are looking for your career as a cabin crew or if you want to know more about कि cabin crew की salary होती कैसे है and on what basis it depends, then please watch this video till the end and I can assure you आपके बहुत सारे doubts clear हो जाएंगे. इंडिया में जितनी भी airlines हैं उन सबका salary structure almost same है. In fact बहुत सारी airlines का basic salary and per hour का जो पे होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम है. सो डजंट मैटर आप किसी भी एयरलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया में, दिस वीडियो इज गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग योर सैलरी. ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब मैं 5 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ कैबिन क्रू, मुझे सैलरी के बारे में कोई आइडिया नहीं था. मुझे बस इतना पता था कि बेसिक फॉर एग्जाम्पल 30,000 40,000 मिल जाएगा एंड टू स्टार्ट माई करियर, टू स्टार्ट माई फर्स्ट जॉब, आई थिंक मेरे लिए उस टाइम पे उतना बस था. बिकॉज कोई भी अगर अपना फर्स्ट जॉब शुरू करता है वो सैलरी उतना नहीं देखते हैं. एज अ फ्रेशर अगर आपको थोड़ा भी अच्छा अमाउंट मिल रहा है, आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट, बिकॉज एक्सपीरियंस होने के बाद यू कैन ऑब्वियसली स्विच योर जॉब और यू कैन गेट प्रमोटेड इन द सेम कंपनी. तो सैलरी ऑफकोर्स उस टाइम पे मैटर करती है, बट देन व्हेन यू आर जॉइनिंग योर जॉब तो उस टाइम पे सैलरी उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए था कि मुझे पहले जानना था कि व्हाट एक्चुअली दिस करियर इज, व्हाट एक्चुअली दिस प्रोफेशन इज, और मुझे पता था अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी मुझे, इसलिए मैंने ये करियर चूज किया. एंड इफ यू हैव ऑल्सो चोजन दिस करियर फॉर यू एंड यू आर अ फ्रेशर और आपको पता नहीं है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, विल यू बी एबल टू सर्वाइव ऑन योर ओन विथ योर सैलरी, देन येस यू विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन योर ओन. आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी आप उससे अपना पूरा का पूरा खर्चा उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग योर रेंट. सो यू डोंट हैव टू वरी, सैलरी बहुत कम भी नहीं है. ओके, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स गेट टू द वीडियो. ऑल्सो आई एम गोना बी रिवीलिंग माई ओन पे चेक, माई ओन सैलरी स्लिप फ्रॉम इंडिगो एयरलाइंस, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए रिगार्डिंग अ कैबिन क्रू सैलरी. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एंड में मैं वो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी, सो यू कैन गेट अ वेरी क्लियर आइडिया रिगार्डिंग अ कैबिन क्रू सैलरी. कैबिन क्रू की जो सैलरी होती है इंडिया में वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वन इज योर बेसिक सैलरी, सेकेंड वन इज योर पर आवर सैलरी एंड थर्ड वन इज योर लेओवर अलाउंस. नाउ व्हाट इज बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी का मतलब होता है अगर आप कंपनी में आप एम्प्लॉयड हो, डजंट मैटर अगर आपने किसी महीने में, अगर आपको कंपनी ने कोई फ्लाइट नहीं दी, फॉर एग्जांपल इस महीने में आपको कंपनी ने कोई फ्लाइट नहीं दी, आप कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं था, आपको कोई फ्लाइट असाइन नहीं की गई, आप अपना घर में बैठ के आराम से चिल मार रहे हो, एंड में जब आपको सैलरी मिलेगी आपको फिर भी आपकी बेसिक सैलरी मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर सोच लो आपकी बेसिक सैलरी है 35,000 एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर इन द एयरलाइन, बट आपको कोई भी फ्लाइट असाइन नहीं की गई है उस महीने में, नॉट इवन a single flight, still at the end of the month you are going to get your basic salary which is 35,000 in your bank account irrespective of you have done any flight or not. But basic salary जो है वो एक फैक्टर पे डिपेंड करती है which is also called basic flying hour. हमारा मंथ में एक फिक्स्ड आवर होता है, तो कंपनी ट्राई करती है एटलीस्ट आपको उतनी फ्लाइट्स दे कि आपका जो मंथली फिक्स्ड फ्लाइंग आवर है वो एटलीस्ट कवर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल इंडिगो में हमारा जो मंथली फ्लाइंग आवर था वो था 50 आवर्स. ये जो 50 आवर्स है ना वो आपकी बेसिक सैलरी में ही काउंट होता है. जो आप इस महीने में आपने 40 आवर्स ही फ्लाई किया है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आपकी बेसिक सैलरी के स्ट्रक्चर में ही आ रहा है, बिकॉज आपका जो बेसिक फ्लाइंग आ रहा है वो 50 आवर्स ही है. तो अगर आपने 40 आवर्स किया है तो आपको आपकी बेसिक सैलरी ही मिलेगी. बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने 40 आवर्स नहीं किया या फिर 50 आवर्स या 30 आवर्स नहीं किया तो आपको बेसिक पे नहीं मिलेगा. डजंट मैटर अगर आपने 10 घंटे भी फ्लाई किया है
तभी भी आपको पूरा का पूरा बेसिक पे मिलेगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन कि वो आपको कितने आवर्स फ्लाई करवा रहे हैं। तो टिल 50 आवर्स आप जितना भी फ्लाइट करते हो वो सब कुछ आपकी बेसिक सैलरी में ही होता है। सो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ 10 घंटे फ्लाई करोगे तभी भी आपको 35,000 ही मिलेगा, और अगर आप 50 आवर्स फ्लाई करोगे तभी भी आपको 35,000 ही मिलेगा। तो दिस इज द बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एवरी डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया। नाउ जो एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स होता है विच इज द सेकेंड फैक्टर कि एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स के लिए कितना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो आपने इस महीने में 50 घंटे फ्लाई कर लिए, आपके जो फिक्स्ड फ्लाइंग आवर्स थे, बेसिक फ्लाइंग आवर्स थे, वो 50 घंटे थे, आपने वो पूरे के पूरे कवर कर लिए, बट स्टिल आपको एयरलाइन और फ्लाइट्स दे रहे हैं और वो आपका टाइम एक्सीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 60 आवर्स हो गया या 70 आवर्स हो गया, 80 आवर्स हो गया। तो ये जो जितने भी फ्लाइंग आवर्स अबव 50 हैं उसके लिए एयरलाइन आपको एक्स्ट्रा पे करेगी, एंड दैट सैलरी दैट फ्लाइंग आवर डिपेंड्स ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन कि वो एक एक घंटे के लिए कितना सैलरी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दिस इज योर पर आवर फ्लाइंग पे। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई एम गोना बी आंसरिंग इट एंड आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर, या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो ऑल्सो लेट मी नो, बिकॉज आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे आई कुड एक्सप्लेन माई सेल्फ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेओवर अलाउंस, लेओवर सैलरी। तो लेओवर सैलरी हमें मंथली वाइज मिलती है। अगेन जैसे हमारी सैलरी आती थी हर महीने के लास्ट डेट पे, जो हमारा लेओवर अलाउंस था वो आता था हर महीने के 10 तारीख को। 10th जनवरी को मुझे दिसंबर का लेओवर अलाउंस मिलेगा, 10th फरवरी को मुझे जनवरी का लेओवर अलाउंस मिलेगा। ऐसे मिलता था हमको। लेओवर अलाउंस होता क्या है, आपने अगर महीने में 4 या 5 लेओवर किए हैं तो एक लेओवर का फिक्स्ड अमाउंट होता है। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपने कितने घंटों का लेओवर किया है, तो हर एयरलाइन टू एयरलाइन थोड़ा थोड़ा बहुत डिफर होता है सैलरी लाइक लेओवर अलाउंस। तो अगर आपने एक महीने में 4 या 5 लेओवर किए हैं तो आपको उन सब का एडिशन करके नेक्स्ट मंथ की 10th को आपको उसकी सैलरी मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल लेओवर अलाउंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी, बेसिक सैलरी होती कितनी है इंडिया में कैबिन क्रू की। तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी एयरलाइन में तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपको अराउंड 30 to 40,000 पड़ जाएगी। दिस इज जस्ट योर बेसिक सैलरी। इसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा फ्लाई किया तो वो भी एडिशन होगा बाद में, एंड देन लेओवर का अलग से है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर बेसिक सैलरी। एंड इन केस अगर आपने बहुत सारी फ्लाइट्स कर ली हैं देन आई कैन अश्योर यू आपको किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन में आपकी सैलरी 35 से 45,000 के बीच में आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल योर पर आवर पे एंड योर लेओवर अलाउंस एज वेल। So as a fresher, I think it's a very decent amount you get. Also, in every airlines in India, you get stipend the moment you join your training. आपको एक stipend amount मिलता है। इंडिगो में जो stipend होता है वो होता है 15,000 का। आपको आपकी 3 months की ट्रेनिंग होती है और 3 महीने में आपको 15,000 मिलता है हर महीने। और जैसे ही आपकी फ्लाइंग स्टार्ट हो गई उसके बाद से आपका जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ जाएगा, और अगर आपने एक्स्ट्रा फ्लाई किया उसका पे आपको मिलेगा और लेओवर अलाउंस भी आपको मिलेगा। ओके, नाउ अनदर थिंग कि एक डोमेस्टिक एयरलाइन की कैबिन क्रू मंथली कितना फ्लाई कर लेते हैं। ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इन इंडिया एन एवरेज कैबिन क्रू फ्लाई एटलीस्ट 60 to 70 आवर्स ड्यूरिंग रेगुलर टाइम्स, जहाँ पे फ्लाइट्स एकदम स्मूथली जाती हैं, ज़्यादा कुछ जैसे कोई फेस्टिवल्स ना हो या फिर कुछ फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा फ्लाइट की डिमांड ना हो, तो उस टाइम पे एक एवरेज कैबिन क्रू इंडिया में 60 to 70 आवर्स के बीच में ही फ्लाई करता है। देन अगर कोई डिमांड आ गई, फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स हैं, दिवाली या होली या फिर कुछ भी हो गया, एंड सडनली फ्लाइट्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो आपके रोस्टर में बहुत सारी फ्लाइट आती हैं, तो तब आपका जो फ्लाइंग आवर्स है वो इट कैन इवन क्रॉस 100 आवर्स। यस, इट कैन इवन क्रॉस 100 आवर्स। मैंने पर्सनली जो इंडिगो में मैंने सबसे ज़्यादा फ्लाई किया है एक महीने में, इट वॉज 106 आवर्स, एंड इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स मोस्टली, बिकॉज फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है एंड बहुत सारे लोग फ्लाइट पे नहीं जाना चाहते, बहुत सारे कैबिन क्रू रिपोर्ट से कर देते हैं। तो अगर आप अवेलेबल हो तो उनकी जगह आपको भी भेजा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो फ्लाइंग है वो बढ़ जाती है। सो यू कैन इवन क्रॉस 100 आवर्स, बट देन जो एवरेज फ्लाइंग आवर है वो 60 to 70 है। सो मोस्ट ऑफ द मंथ आप 60 to 70 आवर्स ही फ्लाई करोगे। नाउ बहुत सारे कैबिन क्रू हैं जो एक्स्ट्रा सैलरी के लिए दे ऑल्सो स्वॉप दे फ्लाइट्स विद अदर पीपल एंड दे फ्लाई मोर ताकि उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिले। दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग टू फ्लाई एक्स्ट्रा ताकि आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिले, देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। इसमें कोई बुराई नहीं है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। इनफैक्ट मैंने पर्सनली किसी महीने में जब मैं घर पे अकेली होती थी और मुझे घर पे रहने का मन नहीं करता था, व्हेन आई वाज अ फ्रेशर एंड आई वाज वेरी यंग, मुझे फ्लाइट्स पे जाने में बहुत अच्छा लगता था, ज़्यादा टायर्ड
फील नहीं होता था, तो उस टाइम पे मैं भी बहुत सारी फ्लाइट्स स्वैप कर लेती थी एंड आई यूज टू फ्लाई सो मच। मैं मतलब मेरा ना एक टारगेट बन चुका था कि मैं एटलीस्ट 80 आवर्स तो फ्लाई करूँगी हर महीने, ताकि मेरी सैलरी भी अच्छी आए और ऑल्सो मुझे फ्लाई करना बहुत अच्छा भी लगता था। तो मैंने स्टार्टिंग डेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है अपना। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस। अगर आपको कंपनी ने एक महीने में सिर्फ 60 आवर्स ही दिए हैं फ्लाई करने के लिए, बट आपको ज़्यादा फ्लाई करना है एंड यू वांट टू अर्न मोर, देन आप अपनी फ्लाइट अपने कलीग से स्वैप कर सकते हैं एंड उनकी फ्लाइट्स लेके आप उन फ्लाइट्स को कर सकते हैं और अपनी फ्लाइंग आवर्स को बढ़ा सकते हैं। तो 60 आवर्स से आप ऑलमोस्ट 80-90 आवर्स तक भी एक्सीड कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो इसके लिए बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको जो मर्जी आए आप वो फ्लाइट लेके आप वो करने चले जाओ। देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देयर आर सो मेनी वायलेशंस। तो थोड़े बहुत रेयर केसेस में ही आपकी फ्लाइट स्वैप हो जाती है, बट देन यू कैन डू इट। वी हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग इट, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस एंड यू कैन अर्न मोर बाय डूइंग दिस इन फ्यू अल्टरनेटिव मंथ्स व्हेनेवर यू विश टू। ओके, नाउ सैलरी आपको एयरलाइन कैसे पे करती है। सो जो आपका बेसिक सैलरी होता है वो आपको एयरलाइन एवरी मंथ के एंड में जो लास्ट डेट होता है, इंडिगो में स्पेशली हमें एवरी मंथ के एंड में जो लास्ट डेट होता था इधर 30 और 31, तो वो हमेशा हमें लास्ट डेट पे मिल जाती थी उस मंथ की बेसिक सैलरी। पर जो हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर होता था वो हमेशा हमें पिछले मंथ का मिलता था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जनवरी में ऑलमोस्ट 20 घंटे एक्स्ट्रा फ्लाई किया है तो उसकी सैलरी मुझे फेब्रुअरी की जो बेसिक सैलरी है उसके साथ मिलेगी, बिकॉज दे हैव टू कैलकुलेट पूरा जनवरी का जो मेरा टोटल फ्लाइंग आवर्स है, एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स है, वो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए वो हमेशा हमें नेक्स्ट मंथ की बेसिक सैलरी के साथ मिलता है। तो अगर आपको इस महीने में जितने भी एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स के पैसे मिले हैं वो हमेशा जो लास्ट मंथ है ना उसमें आपने जितना एक्स्ट्रा फ्लाइट किया है उसके होंगे, बट बेसिक सैलरी आपको हमेशा उसी मंथ के लास्ट डेट पे मिल जाएगी, बिकॉज वो हमेशा फिक्स्ड सैलरी होती है। बट जो ये पर आवर का जो फ्लाइंग पे होता है, एक्स्ट्रा आवर्स का जो फ्लाइट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। आपने कभी 20 घंटे एक्स्ट्रा फ्लाई किया या 15 घंटे एक्स्ट्रा फ्लाई किया या 10 घंटे या 30 घंटे, जितना भी, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, इसलिए वो हमेशा नेक्स्ट मंथ की जो बेसिक सैलरी है उसके साथ मिलेगा। नाउ जो लेओवर अलावेंस होता है वो हमें, अगर आपने जनवरी में 5 लेओवर किए हैं तो आपको उसका जो पैसा है आपको फेब्रुअरी को 10th को मिल जाएगा। सो दिस इज़ वॉट वी यूज टू गेट इन इंडिगो एंड आई बिलीव बाकी एयरलाइंस में भी ऐसे ही मिलता है, बट दिस इज, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इंडिगो एयरलाइन। सो दिस इज वॉट होल सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैबिन क्रू इज। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू गाइज, एंड आपके अगर थोड़े भी सैलरी रिलेटेड डाउट्स अगर क्लियर हुए होंगे इस वीडियो को देख के, देन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। बट अगर आपको और भी डाउट्स, इवन इफ यू थिंक इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन और डाउट, डजंट मैटर, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड इफ आई नो द आंसर आई विल डेफिनेटली आंसर इट फॉर यू। ऑल्सो एयरलाइन गिव्स यू ईयरली इंक्रीमेंट्स एंड बोनस एंड एवरीथिंग, सो वो सब इंक्लूड करके आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। अगर आप इंडिगो ज्वाइन करते हैं, आपको इंडिगो में स्टार्टिंग 3 इयर्स आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। सो इंडिगो हैज अ गुड सैलरी स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर ग्रोथ ऑफ अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एयरलाइन। सो इफ यू आर अ फ्रेशर एंड यू आर ज्वाइनिंग एन एयरलाइन, तो जो आप स्टार्टिंग में जो आपकी ट्रेनिंग होती है उस टाइम पे आपका जो पोजीशन, जो आपका डेजिग्नेशन रहता है, इट इज कॉल्ड ट्रेनी कैबिन अटेंडेंट। एंड द मोमेंट यू आर डन विथ योर ट्रेनिंग, यू हैव ग्रेजुएटेड एंड यू गॉट योर लाइसेंस, आपका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो जाएगा cabin attendant, and the moment you have flown for almost 2 years in the same company, you get an opportunity to apply as a lead cabin attendant. बट आपको अगर नहीं अप्लाई करना है एंड यू स्टिल वांट टू फ्लाई एज अ कैबिन अटेंडेंट, देन यू विल बी promoted as a senior cabin crew. But if you are eligible and you want to apply for a lead cabin crew, then you can always go ahead and apply after 2 years of your flying. And if you are eligible, you can become a lead cabin crew, and then you will get your salary as a lead cabin crew, which is definitely higher than a cabin crew and senior cabin crew. Later on, after flying as a lead, after few years, you can get promoted as a core lead in the company, जो फ्लाइट करने के साथ साथ they also handle a lot of cabin crew, they guide them, and उनकी बहुत सारी responsibilities होती हैं. So yes, after becoming a lead cabin crew, you become a core lead, and then you become a check lead, and then you can also check lead बनने के बाद भी अगर आप में फ्लाइंग करने की हिम्मत है and you are physically fit, then you can keep flying as a check lead. But also उसके बाद अगर आप नहीं फ्लाई कर सकते या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, then you can always join any ground or office job in the same airline, because airline आपको बहुत सारे options देती है.
you can join them in the office or in the headquarters. You can even become an instructor in the same airline and you can teach other crew members to fly. So yes, this is your career growth in Indian Airlines, specifically in Indigo, but बाकी एयरलाइंस में भी ऑलमोस्ट सेम होता है. सो दिस इज वॉट योर करियर ग्रोथ विल लुक लाइक. और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कैबिन क्रू की जॉब परमानेंट नहीं होती है, वो 3-4 साल या 5 साल के बाद जॉब छोड़ देते हैं, यू कैन नॉट फ्लाई फॉर मच टाइम. आई वोंट से कि ये ट्रू है, बट ऑल्सो ये पूरा का पूरा गलत भी नहीं है. ऑफकोर्स कैबिन क्रू की जॉब लाइफ लॉन्ग नहीं होती है. वी ऑल्सो हैव अ रिटायरमेंट एज, बट 60 ईयर्स तक भी कोई फ्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज हमारा जो प्रोफेशन है वो मेनली डिपेंड करता है हमारे हेल्थ पे. नाउ इवन आपका अगर हीमोग्लोबिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, तभी भी आप फ्लाइट नहीं कर सकते. यू आर नॉट फिट टू फ्लाई. इमेजिन कितने सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं आफ्टर अ सर्टेन ईयर ऑफ एज. बेसिस ऑन दैट सो मेनी पीपल डिसाइड टू रिजाइन, या फिर वो कोई ऑफिस जॉब चूज कर लेते हैं, या और दे चूज सम अदर करियर ऑप्शन. सो मेनली उनका वही रीजन होता है, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज दे रिजाइन. बट ऑल्सो अगर आप 30 या 35 ईयर्स, इवन 40 ईयर्स तक यू आर फिजिकली फिट टू फ्लाई, देन you can definitely fly as a cabin crew. there is no harm in that, because every 2-3 साल में हमारा मेडिकल चेक होता है, फुल बॉडी मेडिकल चेकअप, और अगर उसमें आपका सब कुछ ठीक है, there is no health issues, then you can definitely fly as a cabin crew even till 50 years. but then अगर आपका कोई भी health issues आते हैं, then you have to stop flying, you have to leave your job as a cabin crew, and you have to either join some ground jobs, or you can even decide to leave aviation. it depends your wish. ये प्रोफेशन लाइफ लॉन्ग नहीं है. डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आप जब तक फिजिकली फिट हैं आप तब तक फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस प्रोफेशन नीड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल डेडिकेशन, एंड देयर इज अ लिमिटेड एज जब तक आप अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं. So if you can push yourself for at least 30 or 35 years of age, then you can definitely fly as a cabin crew. But the moment your body gives up, you have to leave your job as a cabin crew and you have to choose another profession. Now we are going to be taking example of my salary slip. I'm going to be displaying it on the video and I will explain you कि कैसे कैलकुलेट होती है कैबिन क्रू की सैलरी, तो आपको इससे और क्लियर पिक्चर मिल जाएगा. सो दिस इज माई सैलरी स्लिप एज अ लीड कैबिन अटेंडेंट इन इंडिगो एयरलाइन. सो देर आर 2 कॉलम्स यू कैन सी विच इज रिटन एक्चुअल एंड अर्नड. एक्चुअल का मतलब होता है फिक्स्ड सैलरी, और जो मैंने इस पूरे वीडियो में बेसिक सैलरी जो फिक्स्ड सैलरी की बात की है वो यही है, विच वॉज दिस होल कॉलम ऑफ एक्चुअल. तो ये जो एक्चुअल में जितने भी अमाउंट मैंशनड है, ये पूरा का पूरा मिला के आपकी बेसिक सैलरी हो गई, जो कि आपको हर महीने डेफिनेटली मिलेगी. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड बेसिक, विच इज 17,000, और मुझे 17,000 मिला है बिकॉज ये मेरी फिक्स्ड सैलरी के अंदर ही आता है. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड HRA, विच इज बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस. सिंस डोमेस्टिक एयरलाइंस आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, सो दे ऑलवेज पे यू HRA. नेक्स्ट वन इज स्पेशल अलाउंस विच इज 12,900, और मुझे उतना मिला भी है बिकॉज ये भी मेरी बेसिक और फिक्स्ड सैलरी के अंदर ही आता है. सो ये जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं, ये तीनों के तीनों मेरी फिक्स्ड सैलरी है. अब जो फोर्थ वन है, यहाँ से मेरी जो पर आवर का जो फ्लाइंग है वो शुरू होता है. सो मैंने मेंशन किया था कि आपका जो मिनिमम फिक्स्ड फ्लाइंग आ रहा है वो है 50 आवर्स. तो आप अगर 50 आवर्स से जितना भी एक्स्ट्रा फ्लाई करेंगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा. सो दिस इज राइट हियर जो लिखा है वेरिएबल फ्लाइंग पे 50 to 60. तो मुझे 50 to 60 फ्लाई करने के लिए 3,000 रुपीज़ मिला है, और मैंने इस पर्टिकुलर मंथ में सिर्फ 61 आवर्स ही फ्लाई किया था. सो दे हैव पेड मी फॉर 1 आवर एक्स्ट्रा विच इज 60 to 70, 723. नेक्स्ट वन इज डेड हेड अलावेंस. डेड हेड का मतलब होता है एज अ पैसेंजर ट्रैवल करना फ्लाइट्स में, तो इसके लिए भी आपको पेमेंट मिलती है. दिस डिपेंड्स ऑन आपने कितने सारे डेड हेड किए हैं और कितने घंटे की फ्लाइट में डेड हेड किया है. तो मैंने प्रॉब्ली एक ही फ्लाइट में डेड हेड किया, इसलिए मुझे उस एक डेड हेड का 300 रुपीज़ मिला है. द नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म अलावेंस विच इज अगेन योर फिक्स्ड सैलरी विच इज 2,000 रुपीज़, जो आपको हर महीने में मिलेगा. नेक्स्ट वन इज स्टैंड बाई ऑल. स्टैंड बाई का मतलब होता है गोइंग टू द एयरपोर्ट एंड वेटिंग. अगर कोई फ्लाइट मिले, अगर नहीं भी मिलती है फिर भी आपको उसके लिए सैलरी मिलेगी. नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी बोनस. सो बेसिकली कंपनी आपको 12 सिक लीव्स देती है एक साल में, पर अगर आपने 12 से ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 15 या 20 सिक लीव ले लिए, तो ये एफिशिएंसी बोनस आपको नहीं मिलेगा. बट अगर आपने नहीं लिए देन यू विल डेफिनेटली गेट एफिशिएंसी बोनस एवरी मंथ. नेक्स्ट वन इज बेस फ्लाइंग पे एंड लीड क्रू अलावेंस. ये दोनों आपका अगेन फिक्स्ड सैलरी है. जब
आप लीड बन जाओगे तो आपको लीड क्रू अलाउंस मिलेगा. सो माई टोटल अर्निंग फॉर दिस मंथ वॉज समवेयर अराउंड 81,000, बट बहुत सारे डिडक्शंस करने के बाद द टोटल पे वॉज 74,564 रुपीज़. सो दिस वॉज माई सैलरी स्लिप एज अ लीड कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस. कैबिन क्रू का थोड़ा डिफरेंट है. डेफिनेटली व्हेन यू बिकम अ लीड आपको ज़्यादा पे मिलता है और कैबिन क्रू को थोड़ा कम मिलता है, बट दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है. लीड क्रू अलाउंस को छोड़ के बाकी सारे जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है वो एक कैबिन क्रू को भी मिलते हैं. नाउ यू ऑल्सो गेट लेओवर अलाउंस, बट सिंस वो सैलरी के साथ नहीं मिलता है, वो अलग से मिलता है, इसलिए वो इस स्लिप में मेंशन नहीं है. सो दिस वाज माय सैलरी स्लिप ऑफ अ लीड कैबिन अटेंडेंट इन इंडिगो एयरलाइन. जो कैबिन क्रू होते हैं उनकी सैलरी डिफरेंट होती है, लीड कैबिन क्रू की थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, बट जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है लाइक बेसिक सैलरी, पर आवर फ्लाइंग, लेओवर अलाउंस, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है सैलरी देने का वो सब कुछ सेम होता है. अमाउंट थोड़ा इधर से उधर डिफरेंस होता है. ऑफकोर्स व्हेन यू गेट प्रोमोटेड यू गेट मोर सैलरी, अमाउंट में चेंजेस होते हैं, बट देन द सैलरी स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरी एयरलाइन इन इंडिया. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स थ्रू दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी मोर और एनी फर्दर डाउट्स रिगार्डिंग अ cabin crew salary or regarding a cabin crew career growth or anything regarding a cabin crew, you can comment down in the comment section below, and if I know the answer then I will definitely answer it for you. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, and if you did then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll be making more such amazing videos on this channel regarding a cabin crew. If you or anybody you know who's looking for their career in aviation, then definitely recommend this channel to them, and I'm sure they will be able to get a lot of help through these videos. So yes, I'll see you guys again in my next videos. Till then, take care of yourself and bye.